नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्री राणा। आज बात करेंगे धान खरीदी को लेकर। देखिए, सरकार की जो डेडलाइन थी यानी कि 31 जनवरी, उसके अनुसार जो धान खरीदी की प्रक्रिया है वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है। 15 नवंबर 2025 से प्रक्रिया शुरू हुई और वो प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक, देखिए, जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। 2025 तक जो प्रक्रिया है, 26 तक जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह धान खरीदी की शुरुआत हुई, हमने स्टार्टिंग में देखा किसानों को काफी परेशानी हुई, लेकिन धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं जो किसान है अच्छा खासा उनसे खरीदा गया है और किसान भी काफी खुश नजर आए। लेकिन धीरे-धीरे कई समस्या उत्पन्न होने लगी, जैसे किसानों को टोकन नहीं मिलने लगा, जिसके चलते किसान काफी मायूस नजर आए हैं। और अब जब डेडलाइन हो चुकी है तो किसानों का कहना है कि भई हमारा जो धान है वो नहीं बिका है, यानी कि हमारा धान किसी ने भी नहीं खरीदा है, जिसके चलते जो प्रदेश का किसान है वो रो रहा है, मायूस है। देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो किसान है वो मायूस है, वो परेशान नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं किसान अब मांग कर रहा है कि सरकार हमारी जो धान खरीदी है उसको करे, जो तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद कर दी गई है और ऐसे में किसान चिंतित है, परेशान है, क्योंकि किसान अपना जो धान है वो नहीं बेच पा रहे हैं। प्रदेश के किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान लगातार सरकार से धान खरीदी की तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात बिलासपुर की करूं तो बिलासपुर में हमने तस्वीरें इस तरह देखी कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान है सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करते नजर आए, प्रशासन से एक ही गुहार लगाते नजर आए कि हमारी धान की जो खरीदी है वो की जाए, वरना जो हमारा धान है वो बर्बाद हो जाएगा। हमारी जो कई महीनों की मेहनत है वो कहीं न कहीं बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद देखिए, समस्याओं से अवगत यहाँ पर कहीं न कहीं कलेक्टर को कराते नजर आए किसान। और किसानों ने आरोप लगाया है कि समय पर उनको आवेदन यहाँ पर नहीं किया गया, भौतिक सत्यापन भी पूरा हुआ, इसके बावजूद धान उपार्जन केंद्रों में उनका धान नहीं उठाया गया, यानी कि उनका धान खरीदा ही नहीं गया, जिससे वो धान बेचने से वंचित रह गए। और बड़ी संख्या में, देखिए, छोटा-मोटा कोई तबका नहीं है, कोई 1% 2%, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, 15-20 हज़ार के आसपास इनकी संख्या है, जो अपना जो धान है वो नहीं बेच पाए हैं और उनको अब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वो चिंतित नज़र आ रहे हैं। धान अभी भी घरों और खलिहानों में रखा हुआ है, ये किसानों का कहना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देखिए, बिलासपुर जिले की अगर मैं स्पेशली बिलासपुर की बात करूँ, तो यहाँ पर करोड़ों मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान अभी भी खरीदी से बाहर रह गए हैं, जिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसानों का जो धान है वो क्यों नहीं खरीदा गया है। और जब एक टाइमलाइन डेट, यहाँ पर एक डेट दे दी गई है, समय सीमा यहाँ पर तय कर दी गई है कि इस समय किसानों का धान खरीदा जाएगा, तो आखिर क्यों किसानों के धान को खरीदा नहीं गया है? अगर किसानों का धान नहीं खरीदा है तो प्रशासन से एक ही गुहार किसान लगा रहे हैं कि भई हमारी जो डेट है, जो टाइम है उसको बढ़ा दिया जाए। 15 फरवरी तक के किसान जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमें इतना टाइम मिलना चाहिए। महासमुंद में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जगह-जगह छत्तीसगढ़ में देखिए अलग-अलग जिलों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जब किसान एक ही सुर में गुहार लगा रहे हैं कि भई हमारे धान को खरीदा जाए, वरना हमारी जो काफ़ी महीनों की मेहनत है वो कहीं न कहीं बर्बाद हो जाएगी। देखिए, 15 नवंबर 2025 से इसकी शुरुआत हुई, तब जो चीज़ें वो ठीक चल रही थी, लेकिन धीरे-धीरे जो टेक्निकल इश्यू है वो भी आने लगे। किसानों को स समय पर टोकन नहीं मिलता था, जिसके चलते किसान मायूस, हताश नज़र आए। किसानों का कहना था कि हम सुबह से ही लंबी-लंबी कतारों में लाइन में खड़े हो जाते हैं, लग जाते हैं कि भई हमारा नंबर अब आएगा, तब आएगा, लेकिन हमारा नंबर नहीं आता, हमें टोकन नहीं दिया गया, जिसके चलते जो हमारा धान है वो नहीं खरीदा गया है। हालाँकि अब देखना होगा, क्योंकि अब जो तिथि है, डेट है 31 जनवरी 2026, एंड था, जब तक किसान अपनी धान को किसानों की धान की खरीदी हो सकती थी, लेकिन अब वो डेट भी चली गई है, गुज़र चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो सरकार है किसानों के लिए क्या विकल्प निकालती है, जिससे जो बचे हुए किसान हैं, उनका धान समय सीमा पर बिक जाए, या फिर जो डेट है वो जो सरकार है डेट को आगे बढ़ाती है कि भई हाँ, हम फरवरी तक का वक़्त दे रहे हैं, 1 का या फिर 15 का, फिर 15 फरवरी का, 20 फरवरी का एक वक़्त दे रहे हैं कि इस समय किसान अपनी जो धान है वो कहीं न कहीं उनकी धान को खरीदा जा सकेगा। अब देखना होगा सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ विकल्प निकालेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।